गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीवीडी गाइड से, है ना, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का बीबी ऑब्जेक्टिव बगो लोग। तो इसमें हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लोग एक चैप्टर कर चुके हैं, पहला चैप्टर कर चुके हैं। ये हमारा आज का चैप्टर नंबर 2 होगा बगो लोग, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में, है ना, 4 से 5 नंबर का हर एक साल पूछता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो बोलो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए, है ना, ऑप्शन ए और बी दोनों सही नज़र आ रहा है। देखिए कैसे कहता, देखिए इसमें NaCl प्लस KCl, इसमें भी देखिए आयोडीन है, और NaCl प्लस KiO3, इसमें भी आयोडीन है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। कहता है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है बोलो कैसा, तो पीला होता है। कैसा होता है, पीला। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, कैसा होगा बोलो। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, अम्लीय होगा। बोलो कैसा होगा, अम्लीय। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है कली चूना का रासायनिक सूत्र है। कली चूना का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र कौन है। तो यहाँ पे CaO है, CaO। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, CaO। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, कौन है बोलो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा बोलो, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो बोलो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, है ना, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कहता है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है एसेटिक अम्ल पाया जाता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, एसेटिक अम्ल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो कहते हैं गैल्वनीकरण, है ना, गैल्वनीकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गैल्वनीकरण। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन लवण है ना, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो यहाँ पे लवण आपको चूज करना है बोलो ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा K2SO4 है जो लवण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो कार्य करता है बोलो 7.0 से 7.8 के बीच, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 7.0 से 7.8 के बीच। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता ऑक्जेलिक अम्ल का, है ना, प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा टमाटर हो जाएगा। बोलो कौन है, टमाटर। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्बल अम्ल में आपका CH3COOH, CH3COOH। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 13, है ना, कि खड़िया का रासायनिक सूत्र है। खड़िया का रासायनिक सूत्र है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है बोलो CaCO3, CaCO3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, CaCO3। क्लियर। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14,
कहता है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? तो H+ आयन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, H+ आयन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो देखिए विजातीय यौगिक यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए सोडा एस का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा, है ना, कचिए तो Na2CO3, Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहता निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो देखिए प्राकृतिक सूचक यहाँ पे हो जाएगा हल्दी हो जाएगा। बोलो कौन हो जाएगा? हल्दी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हल्दी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा हमारा, कौन हो जाएगा बोलो? तो Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, है ना, CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। कहता कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? है ना, तो इसका पीएच होगा वो लोग 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 10। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र या फिर अनुसूत्र होता है ना। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र या फिर अनुसूत्र क्या होता है? तो इसका होता है वो लोग CaOCl2, CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है ना, अथवा निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा OH-, OH-, OH-। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है बोलो कितना? तो 7 होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 7 यानी 7, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 24 में, है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो यहाँ पे हो जाएगा HI, है ना, HI। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, HI। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा CO2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, CO2। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है किस पीएच का मान, है ना, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो कौन हो जाएगा वो लोग यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा pH 11, है ना, pH 11। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, pH 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलो? तो कहलाता है साबुन, है ना, साबुन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, साबुन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 में समझिए। कहता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है ना, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, अथवा देखिए इसको पूछा जाता है शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसके करीब होगा? तो ये होगा बोलो किसके करीब? तो ये हो जाएगा 7 के करीब, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 7 के करीब। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा? तो अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अम्ल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक
या फिर भस्म है? निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक या फिर भस्म है? कौन है बोलो? तो ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा NaOH। NaOH ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, NaOH। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 31 में कि निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? निम्नांकित में है ना संश्लेषित सूचक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? तो मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम है, क्या है बोलो? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Na2SO4 इंटू 10H2O है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा बोलो, कहता है अम्ल के जलीय विलयन में है ना निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? तो कौन उत्पन्न होता है बोलो? तो H+ आयन उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, H+ आयन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 35 है ना, समझिएगा। कहता है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या होगा? है ना, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या होगा? अथवा देखिए इसको पूछा जाता है दूसरा तरीका से कि अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है। अथवा देखिए इसको तीसरा तरीका से कैसे पूछा जाता है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है बोलो? तो होता है ना 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 7 से कम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। देखिए कहता है पीएच का कौन सा मान है ना, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? अथवा देखिए इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा सही ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 है ना, 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 37 है ना, कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है अथवा बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र या फिर अणुसूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं बोलो क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्षार। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो यह है गंधीय सूचक है, बोलो गंधीय है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गंधीय। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, कितना होता है बोलो? तो 10.5 होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 10.5 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 41 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा बोलो, कहता है निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलो H2SO4 है ना, H2SO4। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कहता है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो घोल का पीएच मान हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा, बोलो है ना, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कहता प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो क्या है बोलो? तो CaSO4 है ना इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 55, है ना, कहता अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लवण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कहता बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन है, बोलो। तो CaOH के होल ट्वाइस, है ना, CaOH के होल ट्वाइस है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कहता अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, है ना, कितना होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 58 में, है ना, कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में, तो देखिए चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता है बेकिंग पाउडर का मिश्रण है ना, बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। तो देखिए बेकिंग पाउडर का मिश्रण हो जाएगा, बोलो हमारा NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता टूथपेस्ट कैसा होता है? तो देखिए टूथपेस्ट होता है क्षारीय, है ना, इसमें झाग निकलता है, झाग निकलता है तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्षारीय। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 61 में, है ना, समझते चलना है और याद करते चलना है, बोलो। जहाँ दिक्कत बुझाए तुरंत कमेंट कीजिए। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 61 में कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है, बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इमली, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है, यह कौन सा अम्ल है? तो यह है, बोलो, मेथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मेथेनोइक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कहता संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, बोलो, कितना? तो CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, CaCO3, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कहता है कि जल का पीएच होता है, जल का पीएच होता है। तो देखिए जल का पीएच होगा, बोलो कितना? तो 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 7 यानी 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए निम्नलिखित में हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना, Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कहता है एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी अनऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण कहलाती है, बोलो एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एनोडीकरण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, है ना, समझिएगा। देखिए कहता है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होती है ना, और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है, कैसा होता है? तो होता है, बोलो कैसा? तो बैगनी, है ना, कैसा होता है? बैगनी होता है ना। जब लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीय जब लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीय होता है, नहीं क्षारीय, तब विलयन का रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है ना। ऑप्शन नंबर 68 देखिए, कहता है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है ना। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह सिरका सी गंध देता है ना, यह सिरका सी गंध देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखते हैं ना, ध्यान दीजिए। कहता है एक्वा रेजिवा, है ना, एक्वा रेजिया
जिसको बोला जाता है रॉयल जल, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। अथवा देखिए इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। HCl एवं NHO3 का अनुपात होता है, किस अनुपात में होता है बोलो? तो यह होता है आपका 1:3 के अनुपात में, है ना, 1:3 के अनुपात में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कहता कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। अथवा देखिए इसको कैसे पूछा जाता है दूसरा तरीका से कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का पीएच निम्नांकित में क्या होगा? तो देखिए विलयन का पीएच निम्नांकित में क्या हो जाएगा बोलो? तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 71, है ना, समझिएगा। कहता है एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? है ना, निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो हरा दिखता है। बोलो कैसा दिखता है? हरा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हरा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कहता है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच, है ना, पीएच है, कितना होता है बोलो? तो 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 7 से अधिक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है ना, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना हो जाएगा CaOH के होल ट्वाइस, CaOH के होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 74, है ना, कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है ना, दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा? तो CaOH के होल ट्वाइस, CaOH के होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है ना, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा? तो जिप्सम, है ना, जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जिप्सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 76 कि एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रश्नावली में विलयन था, कौन सा विलयन था बताइए? तो उस जांच प्रश्नावली में विलयन था बोलो CuSO4, CuSO4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, CuSO4। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कहता साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, NaCl। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखते हैं, कहता है निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? तो यहाँ पे देखिए H2SO4 ये भी प्रबल अम्ल है, HCl ये भी प्रबल अम्ल है ना, HNO3 ये भी प्रबल अम्ल है ना, प्रबल अम्ल यानी कह सकते हैं सभी हो जाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सभी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 79, समझते चलिएगा बोलो, है ना। कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है ना। तो किस पे? तो एनोड पर, है ना, किस पे? तो एनोड पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एनोड पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कहता है फेरस सल्फेट, है ना, क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है कैसा? तो हरा होता है। बोलो कैसा होता है? हरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कहता है NaOH है, NaOH है, कैसा है बोलो? तो क्षार है। NaOH क्या है? तो क्षार है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्षार। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है
तो H2SO4, H2SO4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, H2SO4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो देखिए आयनिक यौगिक यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो CaCl2 हो जाएगा, CaCl2 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, CaCl2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84 कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में, है ना, मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो घोल का रंग हो जाता है, बोलो पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कहता सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86 में कहता है इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है ना। तो यहाँ पे सबसे अम्लीय कौन हो जाएगा, तो पीएच है ना, पीएच बराबर 1, यानी पीएच बराबर 1 यानी जिसका पीएच मान 1 होगा वो सबसे अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कहता सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नांकित में, है ना, निम्नलिखित में से क्या है। तो यह है बोलो आपका, है ना, 10 से 20% एसिटिक अम्ल, 10 से 20% एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 में कहता सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, है ना, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कहता है लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न किससे निकाला जाता है। तो निकाला जाता है बोलो किससे, तो लाइकेन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लाइकेन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कहता है धातु के ऑक्साइड होते हैं, हाँ, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बोलो, तो क्षारक होते हैं। क्या होते हैं, क्षारक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्षारक। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कहता तनु HCl का पीएच मान होगा, तनु HCl का पीएच मान होगा, क्या होगा बोलो, तो तनु HCl का पीएच मान होगा कितना, तो 0 होगा। बोलो कितना होगा, 0 होगा, यानी 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन अम्ल है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो यहाँ पे आपको अम्ल बताना है कि कौन अम्ल है। तो यहाँ पे HCl है जो अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, HCl है जो अम्ल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कहता है जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बोलो, तो क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्षार। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखते हैं बोलो, यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको दोनों बुक से मैथ ख़त्म कर दिए हैं बोलो, है ना, टारगेट से भी और BBD से भी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जहाँ कहीं भी दिक्कत है परेशानी हो वो लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो यहाँ पे आपको क्षारक बताना है, तो क्षारक हो जाएगा हमारा ZnO हो जाएगा, ZnO। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।